जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा और इसका नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कब का जारी किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन 26/8/2024 की डेट को जारी किया गया है। मतलब कि 26 अगस्त 2024 का ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है अप्रेंटिसशिप के पद पे ये भर्ती निकल के आ रही है। तो आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, या आप 10वीं पास हैं, या 12वीं पास हैं, या आप डिप्लोमा धारक हैं, या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है और इसके बाद आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी है। क्योंकि साथियों मैं आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये कहते हैं कि सर ये किस तरह की वैकेंसी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर कंफर्म कर दिया। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कि अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने यहाँ पर टोटल सीट खाली है और इसमें यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई, 10वीं, 12वीं और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उत्तीर्ण। निम्न स्वर्ण के में कुल यहाँ पर जो टोटल संख्या आपको देखने को मिल रही है, कुल मिलाकर 1180 इसमें टोटल सीट खाली है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आईटीआई की सीट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आईटीआई की टोटल कितनी सीट खाली है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रीशियन में 280 सीट खाली है, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 10वीं पास मांगा जा रहा है और साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट है। और यहाँ पर साथियों आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट है और आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि एग्जाम तो दे चुके हैं लेकिन अभी तक उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो वो लोग इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अपेयरिंग वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दिया। और उम्र की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उम्र आपका जो मिलाया जाएगा वो 1/8/2024 की डेट से मिलाया जाएगा। और कम से कम आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए। जिसमें छूट भी रखी गई है, यदि आप एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं कैटेगरी के, तो आपको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। और यदि साथियों आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर ट्रेड की। और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक, डीजल है। तो यहाँ पर फिटर में टोटल सीट कितनी खाली है, तो फिटर में 150 सीट टोटल खाली है। मैकेनिक डीजल में आप देखेंगे तो 30 सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। सब में क्वालिफिकेशन एक ही रखा गया है। जो यहाँ पर मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ सब में यहाँ पर 10वीं पास प्लस यहाँ पर आईटीआई का कोर्स मांगा जा रहा है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो 7,000 प्रति माह आपको पेमेंट दिया जाएगा, जिसको स्टिपेंड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, डीजल मैकेनिक में 30 सीट खाली है, वेल्डर में 10 सीट खाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक में आपको जो पोस्ट देखने को मिल रहा है इसमें 10 सीट खाली देखने को मिलती है। इसके बाद सहयोगी कानूनी सहायक में आपको 2 सीट खाली देखने को मिल जाती है, जिसमें साथियों यहाँ पर मांगा जा रहा है यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से आपका एलबी आपका कंप्लीट है तो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एलएलबी मांगा गया है, इसमें 9,000 प्रति माह आपको पेमेंट दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। इसके बाद यहाँ पर हेल्थ सैनिटरी आपको इंस्पेक्टर का पोस्ट देखने को मिलता है, जिसमें साथियों यहाँ पर 1 वर्ष का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। टोटल इसमें 2 सीट खाली है और इसमें 10वीं प्लस इसका सर्टिफिकेट मांगा गया है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको जो देखने को मिल जाता है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन वालों के लिए देखने को मिलता है और साथ ही साथ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी देखने को मिलता है, जिसमें 10वीं पास भी आप हैं तो या 12वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं पैथोलॉजिस्ट का, तो इसमें 12वीं पास मांगा गया है। और यदि आप रेडियोलॉजी से भरना चाहते हैं तो इसमें भी 12वीं पास है। इसके बाद यहाँ पर डेंटल लेबोरेटरी देखने को मिल जाता है, इसमें यहाँ पर 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी उम्र यहाँ पर सेम रखी गई है, कम से कम यहाँ पर आपका 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 22 साल आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर पाएँगे। यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। आईटीआई और डिप्लोमा से ज़्यादा यहाँ पर 10वीं पास के लिए यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है, तो अप्लाई करने वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डिप्लोमा धारक के लिए। तो डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ पर खनन इंजीनियरिंग का पोस्ट खाली है, जिसमें 200 सीट खाली है। 1 वर्ष इसमें ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और यहाँ पर खनन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गैर खनन इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें 210 सीट खाली है। 1 वर्ष की इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत इसके बाद यांत्रिक और सैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अब साथियों नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। वही पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन माँगा गया, ऊपर डिप्लोमा माँगा गया था और इसमें आपको 9,000 प्रति माह आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। फॉर्म भरने की यदि अंतिम तिथि की बात करें तो 21 सितंबर 2024 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा भी गया है आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 21/9/2024 है। तो अप्लाई करने वाले छात्र इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अनिवार्य योग्यता की में यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पर उम्र माँगा जा रहा है और जो भी यहाँ पर योग्यता रखी गई है, उस योग्यता के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट में यदि गलती पाई जाती है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप यहाँ पर आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है, तो आप इसमें जो भी यहाँ पर प्रक्रिया होगी उसमें आप भाग नहीं ले पाएँगे। आवेदन कैसे करना है? तो अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि www.apprenticeshipindia.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है और वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बता दूँगा कि आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथियों इसमें और भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई थी सब कुछ मैंने आपको क्रम वाइज़ बता दिया। तो अप्लाई आप करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा, अन्यथा आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।